हेलो दोस्तों, जीएस अड्डा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कह रहा है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर के काठियावाड़ क्षेत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम था आपको करमचंद गांधी। इन्होंने 4 शादी किए थे, जिसमें से 4 चौथी थी शादी पुतलीबाई से किए थे। इनके माता का नाम था पुतलीबाई, यानी गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई। इनके दादा का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। 1876 में महात्मा गांधी की सगाई कस्तूरबा गांधी के साथ हुई। 1883 में इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में किसके साथ हुई? तो कस्तूरबा गांधी के साथ हुई थी। इनके माता का नाम था पुतलीबाई। 1885 में गांधी जी के पिता की मृत्यु हो गई, यानी गांधी जी के पिता की मृत्यु कब हुई थी? तो 1885 में। इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, अभी बताए हैं। इनके ससुर का नाम था गोकुल दास मानक था। इनके समधी का नाम सीआर गोपालचारी था। इनकी बेटी देवदास इन्होंने इनकी बेटी से देवदास शादी किए थे। गांधी जी के प्रारंभिक शिक्षा आपको राजकोट के अल्फ्रेड हाई स्कूल से हुआ था। गांधी जी कॉलेज की पढ़ाई भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से किए थे। 4 सितंबर 1888 को लंदन के साउथ हैम्पटन नामक शहर पहुंचे, जहां इन्होंने बैरिस्टर की वकालत की डिग्री उसका 1891 में इन्हें इनर टेम्पल महाविद्यालय से ये प्राप्त किए थे। गांधी जी लंदन पढ़ने गए तो तब उनकी उम्र 19 साल था और एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था हरिलाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखेंगे, गांधी जी के 4 पुत्र थे। पूछेगा गांधी जी के कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एक पुत्र था जो मुँह बोला बेटा कहिए या गोद लिए थे, जिनका नाम था जमनालाल बजाज। और 2 पुत्र जिनका जन्म आपको कहाँ हुआ था? तो भारत में हुआ था। हरिलाल और मनीलाल का जन्म हुआ था भारत में, और 2 पुत्र रामदास और देवदास, इनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यह गांधी जी हरिलाल यह गांधी जी के 1911 में मतभेद करके गृह त्याग दिए। गांधी जी के अंतिम संस्कार होने के बावजूद भी मुखाग्नि नहीं दिए थे। कौन? तो हरिलाल। 1930 में इस्लाम धर्म को अपनाया और अपना नाम अब्दुल गांधी रख लिया था। बाद में आर्य समाज को अपना लिए। जब गांधी जी 19 वर्ष के थे तो इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भारत में ही हुआ था। ये हरिलाल के बारे में कहा गया। मनीलाल यह इंडियन ओपिनियन का काफ़ी लंबे समय तक संपादक रहे। कौन? मनीलाल। उसके बाद रामदास यह गांधी जी को मुखाग्नि दिए थे, यानी गांधी जी जब डेथ किए थे, मतलब उनको जब मारा गया था नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को, तब इनके एक पुत्र था रामदास जो इनको मुखाग्नि दिए थे। इनका बेटा कानू बेटा कानू गांधी महात्मा गांधी का फोटोग्राफर था। इनके पत्नी आभा गांधी की गोद में महात्मा गांधी अंतिम सांस लिए थे, यानी इनके जो पत्नी था आभा गांधी, इन्हीं के गोद में महात्मा गांधी अंतिम सांस लिए थे। इनका बेटा था रामदास का बेटा था कानू गांधी, जो महात्मा गांधी का आपको फोटोग्राफर था। और इनके कौन? मतलब रामदास, यानी इनके पोता का नाम था कानू गांधी, जो गांधी जी के फोटोग्राफर थे। इनकी पत्नी यानी कानू गांधी की मतलब इनकी पत्नी रामदास की पत्नी थी आभा गांधी, उन्हीं के गोद में इनका ये अंतिम सांस लिए थे गांधी जी। देवदास गांधी, देखिए देवदास गांधी के बारे में कह रहा है, तो यह इंडिया टाइम्स के संपादक थे। देवदास गांधी किसका संपादक थे? तो इंडिया टाइम्स के। अब है सिराज गोपालचारी के बेटी से प्रेम विवाह किए थे
और जिस कारण से गांधी जी ने के समधी सी राजगोपालचारी हुए, यानी सी राजगोपालचारी गांधी जी के समधी थे। सी राजगोपालचारी गांधी जी के कौन थे? तो गांधी जी के समधी थे सी राजगोपालचारी, जिस कारण से गांधी जी उन्हें समधी सी राजगोपालचारी हुए। गांधी जी के सबसे छोटा बेटा था देवदास, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास, और एक था जमनालाल बजाज। गांधी जी के सबसे छोटा बेटा था ये देवदास। गांधी जी के भाई का नाम लक्ष्मीदास और कृष्णदास था। गांधी जी की बहन का नाम रालिया जयबेन था। गांधी जी को कौन राष्ट्रपिता कहा था? सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस। वन मैन बाउंड्री कोर्स लॉर्ड माउंटबेटन। मंगल बाबा कौन कहते थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। अर्धनंग फकीर कौन था कहा था? विंस्टन चर्चिल कहा था। महात्मा कौन कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर कहा था। कैसर हिंद की उपाधि अंग्रेज ने दिया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी को। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन जो रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर था, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्र नाथ टैगोर। इन्होंने दो देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। एक है इंडिया का जनगण मन अधिनायक, एक बांग्लादेश का है अमार सोनार बांग्ला। इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए। गांधी जी के बचपन का नाम मेन्यो यानी मुनिया था। गांधी जी गुजरात, मुंबई इत्यादि जगह पर वकालत किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। आगे हम लोग देखेंगे, आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। गांधी जी के दादा अब्दुल्ला के गांधी जी दादा अब्दुल्ला के केस के लेकर मुंबई अपोलो बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर 1893 में पहुंचे थे। गांधी जी 1893 में मुंबई के अपोलो बंदरगाह से दक्षिण अफ्रीका के डरबन बंदरगाह पर पहुंचे। गांधी जी को दादा अब्दुल्ला की तरफ से ऑफर अब्दुल्ला करीम झावेरी ने किया था। दादा अब्दुल्ला का मामला 40,000 पाउंड का था, जो इन्हें संबंधित सैयद हाजी खां के बीच केस चल रहा था। गांधी जी दादा अब्दुल्ला के तरफ से रहना खाना के साथ प्रति माह 105 पाउंड रुपया मिलता था। गांधी जी को 1 साल में के एग्रीमेंट पर दादा अब्दुल्ला को केस के लेकर गए थे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, जब गांधी जी डरबन बंदरगाह से नटाल की राजधानी प्रिटोरिया जा रहे थे, तो बीच में सेंट पीटर्सबर्ग और मार्टियसबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को उतार दिया गया था। वहीं पर गांधी जी को क्या किया? उतार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में और भारत दोनों जगह पर अंग्रेजों पर का कब्जा था। दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव चल रहा था और फर्स्ट श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकता था। गांधी जी अपने जिद के कारण सेंट पीटर मार्टियस नामक स्टेशन पर नटाल प्रांत की राजधानी प्रिटोरिया की यात्रा कर करवे किए। राजधानी प्रिटोरिया, ये तो हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, मार्टियसबर्ग नामक स्टेशन पर गांधी जी को का मूर्ति बना है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जज के द्वारा पगड़ी उतारने के लिए कहा गया। गांधी जी ने अपनी संस्कृति को बताते हुए पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया था। इस पर अतः इस केस में दादा अब्दुल्ला की जीत हुई थी। गांधी जी 1894 में नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। पूछेगा गांधी जी नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किए थे? तो 1894 में दक्षिण अफ्रीका के नटाल में किए थे। कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका के नटाल में। आगे गांधी जी को कुली वरिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। 1896 में गांधी जी भारत वापस आए। 1896 में गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो उन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका के अनुभव और अंग्रेजों के शोषण के बारे में राजकोट में 10,000 प्रति छपाई की, जिसका कवर हरा रंग का था, जिस कारण इसे ग्रीन पम्पलेट कहा गया। गांधी जी अपनी पत्नी और अपने बेटे हरिलाल और मनीलाल के साथ दक्षिण अफ्रीका पुनः 1897 में चले गए। इनका विरोध डरबन नामक बंदरगाह पर कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया था। 1901 में गांधी जी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन जो कलकत्ता में हुए थे, जिसकी अध्यक्षता
दिनास वसु जो है वसु कर रहे थे, उसमें अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी पुनः 1902 में दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट में और हम गांधी जी के बारे में जो कुछ बचा क्वेश्चन है अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।